हाँ पापा, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। वो भाभी, भैया ने 2,000 रुपये के लिए बोला होगा। वो मुझे किताबें लानी है। हाँ, मैं भी देती हूँ। ये लो। ठीक है भाभी। बिटिया, ये तो दामाद बाबू के चाचा का बेटा है ना, शिवम? हाँ पापा, लेकिन सगे से ज्यादा प्यारा है नितिन को। ये आजकल तुम्हारे साथ रह रहा है? हाँ पापा, ये हमारे साथ में ही रहता है। तो इसको दामाद बाबू खर्चा पानी देते हैं? हाँ, हमारे साथ रहता है तो इनसे ही पैसे लेता है। मतलब दामाद बाबू सारा खर्चा उठाते हैं इसका? हाँ। लगता है दामाद बाबू आजकल ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, तभी तो ऐसों पे लुटा रहे हैं पैसा। पापा ऐसा क्या कर दिया हमने? अरे ऐसे भिखारी रिश्तेदार को तो मैं अपने घर में टपने ना दूं, एक गिलास पानी ना दूं पीने को, और तुम लोग अपना पैसा ऐसे रिश्तेदारों पर बर्बाद कर रही हो। तो पापा इसमें प्रॉब्लम क्या है? और वैसे भी ना, नितिन शिवम को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं। और इनका कोई छोटा भाई भी तो नहीं है ना। देखो बेटिया, सगा भाई होना और सगे भाई जैसा होना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अगर मेरे बस में रहता ना, तो मैं दामाद बाबू को ऐसे रिश्तेदारों पे 1 रुपया खर्चा करने नहीं देता। सगे भाई को भी नहीं? अगर मैं तेरी जगह होता ना बिटिया, तो दामाद बाबू के सगे भाई को भी मैं 1 रुपया नहीं देने देता। पर ऐसा क्यों पापा? अरे बेटिया, तू जरा ठंडे दिमाग से सोच। हा? वो तेरे पति हैं, और पति के पैसा का तू अपने ऊपर खर्चा करती तो तुझे इस बात की संतुष्टि रहती कि तू अपने पति के पैसे का सदुपयोग कर रही है। और ये जो रिश्तेदार होते हैं ना बिटिया, बस इसलिए होते हैं कि तुम्हारे पास पैसे हैं, तो वो पूछने चले आते हैं कि कैसे हो। समझ लो कि रेगिस्तान में अगर तुम घड़ा का घड़ा पानी पलटोगी ना, फिर भी वो पानी बर्बाद ही हो जाएगा। और ऐसे गरीब रिश्तेदार वही रेगिस्तान जैसे हैं, जो तुम्हारे धन को, तुम्हारे संपत्ति को चूसने आए हैं और तुम लोगों को बर्बाद करने आए हैं। देख बेटिया, मैं तो तेरे भले के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का अनुभव है। और तू ही जरा सोच के देख ना, इस शहर में रैन बसेरा, पीजी, होटल की कमी है क्या? हा? अरे भगा इसको अपने घर से, जाके किसी होटल में रहेगा, रेस्टोरेंट में रहेगा, कुछ भी करेगा, कम से कम तेरी सिरदर्दी तो हटेगी। मैं तो तुझे सलाह दूंगा कि ऐसे रिश्तेदारों को अपने यहां मत पालो। अरे आज इनको जरूरत है तो तू सहारा दे रही है। देख लेना, अगर भगवान न करे तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत हो जाए, तब इनका असली रूप आएगा और तब ये दिखाएंगे तुझे अपना रंग। इसलिए बेटी, सावधानी के लिए ये सब बोझा माथा पे मत रखो और भगाओ इसको घर से। पापा, नितिन का छोटा भाई है वो। देख बेटिया, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हारा शुभ सोचता हूं, तुम्हारा शुभ चिंतक हूं, इसलिए तुम्हें ये सलाह दे रहा हूं कि ऐसे फालतू रिश्तेदारों को ना ज्यादा आश्रय नहीं देना चाहिए अपने घर में। ठीक है, आज ये छोटा है तो इसकी पढ़ाई लिखाई करवा रही है, कल को तुझे इसकी शादी करवानी पड़ सकती है। हाँ, धीरे धीरे ये अपनी लायबिलिटी तेरे सर पे डालता चला जाएगा, तो तू तो उसके जिम्मेवारी में खुद पीसते चली जाएगी। इसलिए बेटी, मेरी बात मान, इससे पहले कि तेरा ये रिश्तेदार सर पे चढ़ के तांडव करे, इसको लात मार के घर से निकाल, भगा इसको। ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है तुझे। मैं बोली हूँ? अरे पापा, अगर इसे भोला होना कहते हैं ना, तो ठीक है, फिर मैं भोली ही सही हूँ। मुझे आपकी तरह चालाक नहीं बनना। तुझे क्या लगता है बेटी, मैं तेरे लिए घाटे की बात कर रहा हूँ? हाँ, देख, मैं तुम्हारा बाप हूं और मैं चाहता हूं कि तेरे जिंदगी में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे, इसलिए तुझे ये अच्छी सलाह दे रहा हूं। लेकिन तेरे अकल में तो बात आनी है नहीं। एकदम दामाद बाबू का भाई है, दामाद बाबू का भाई है, उसको माथा पे बैठा के रखेगी। अरे समझती क्यों नहीं है मेरी बात को? अरे पापा, मेरा मतलब ये है कि आप सेल्फिश हो, जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। और आपको पता है, नितिन ना बहुत अच्छे हैं, वो पूरे घर परिवार को लेके चलते हैं। किसी को भी ऐसे नहीं सोचते हैं कि उसके पास पैसे नहीं है तो हम उसे अपना ना माने। और आप तो मेरे पापा हो ना, आपको तो मुझे अच्छी चीजें सिखानी चाहिए कि अपने घर परिवार को लेके चलो। और आप तो मुझे उल्टा ही बोल रहे हैं कि नितिन के छोटे भाई को यहाँ से निकाल दो। ऐसे थोड़ी होता है पापा। और वैसे भी अगर मैंने ऐसा किया तो नितिन मुझसे गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। और पैसे भी तो वही कमाते हैं ना, कि उनकी मर्जी है कि वो कहाँ पर खर्च करें। और एक बात बताओ, कल को जब भाई की शादी होगी, उसकी बीवी आएगी,
वो जब उसको बोलेगी कि अपने मम्मी पापा को पैसे मत दो, उनको घर में मत रखो, बाहर निकाल दो, तब कैसा लगेगा आपको? अगर आज मैंने नितिन का साथ नहीं दिया, उसके परिवार वालों की केयर नहीं करी, तो कल को मुझे जरूरत पड़ेगी, मेरी फैमिली को जरूरत पड़ेगी, तो क्या कभी नितिन मेरा साथ देंगे? नहीं ना। तो आप इस बारे में सोचो। और कल को जो भाभी आएंगी घर पे, अगर उन्होंने बोल दिया कि आप सब मिलकर मुझसे रिश्ता तोड़ दो या मुझसे बात करना बंद कर दो, तो क्या आप ये कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। और इन्होंने आपकी मदद क्यों करी? इसीलिए करी ना क्योंकि वो आपको अपना मानते हैं, और आपकी भी तो इसी तरीके से हेल्प हुई ना। और अगर मैं उनको ये बोलूंगी कि अपने भाई को निकाल दो, तो इससे सिर्फ हमारी रिश्तेदारी खराब नहीं होगी, मेरा और नितिन का रिश्ता भी खराब हो जाएगा, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। और पापा, एक बात बताओ, ये जो चीजें आप मुझे सिखा रहे हो, यही सेम चीज आप भाभी को सिखा सकते हो क्या? नहीं ना, क्योंकि आप यही चाहोगे कि कहीं भाई से आपका रिश्ता टूट ना जाए, वो आपसे दूर ना हो जाए, तो ऐसी चीजें आप उन्हें तो नहीं सिखाओगे। तो मैंने भी तय कर लिया है कि मैं जो भी करूंगी अपने घर परिवार के बारे में सोच के करूंगी, और हमेशा नितिन का साथ दूंगी। और एक बात बताऊं, हमको ना सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमारे आसपास भी कुछ लोग होते हैं जिन्हें हमारी मदद की जरूरत होती है, और हमारी एक छोटी सी हेल्प की वजह से उनकी काफी लाइफ अच्छी हो सकती है। और क्यों ना करें हम किसी की हेल्प। पापा, आप भी ना अपनी सोच थोड़ी सी बदल लो। ठीक है बिटिया, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई जो मैं तुझे सलाह दे रहा हूँ। अब मेरी बिटिया बहुत समझदार हो गई है, बाप के सलाह की जरूरत नहीं है अब तुझे। हाँ, तू अच्छा बुरा अपना समझती है, लेकिन जाते जाते एक बात कह के जाऊंगा बिटिया कि विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है, और तुम्हारी भी बुद्धि विपरीत हो गई है। जब इसका रिजल्ट सामने में आएगा ना फ्यूचर में, तब पता चलेगा कि पिताजी ने समय रहते तुझे चेताया था, लेकिन उस समय तो तेरी अकल पे मिट्टी पड़ी हुई थी, समझ में तो आई नहीं बात। अब जहां मेरी कोई सुनने वाला नहीं है, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, मेरी सलाह की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो मैं यहाँ रुक के करूंगा क्या? ठीक है बिटिया, तू अपने परिवार में सुख और शांति से रह, खुशी से रह, मेरा तो यही आशीर्वाद है, भगवान तुझे सुख शांति दे। लेकिन अब मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आऊंगा, संभाल अपना परिवार। अरे पापा, तो दोस्तों आप बताइए कि मैंने सही किया या गलत किया? हमें अपने रिश्ते बचा के चलने चाहिए या फिर इसी तरह तोड़ देने चाहिए? अब आप मुझे ये बताओ कि मुझे अपने पापा की बात माननी चाहिए थी या जो मैं कर रही हूँ वो सही है?